नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों खेती बाड़ी, बागवानी और प्राकृतिक खेती के आसान तरीकों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फसल हरी भरी हो और मुनाफा भी तगड़ी हो दोस्तों, तो इस चैनल ओहदार फार्म को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि खेती की हर नई जानकारी दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, नवंबर की महीना में आप ये दो सब्जियाँ लगा लेते हैं दोस्तों। अगर आपने ये दोनों सब्जी को अपने खेत के ऊपर लगा लिया, ट्रांसप्लांट कर लिया दोस्तों, तो आने वाले जो समय है उसमें आपका ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। नवंबर का महीना रबी सीजन की जान होती है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मिट्टी में नमी रहती है और फसलों के बढ़ाने के लिए ये परफेक्ट टाइम है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि इस मौसम में हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। जो सबसे मेन आपके लिए छांट करके दो ऐसी सब्जी लाए हैं दोस्तों, जिसकी खेती भी बढ़िया होती है, उत्पादन भी ज़बरदस्त होता है और इसका मांग मंडी में ज़बरदस्त आप देख सकते हैं दोस्तों, ताकि फसल भी आपका बढ़िया रहे और कमाई भी आपका शानदार रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि आप नवंबर का जो महीना है इसमें टमाटर की खेती ले सकते हैं दोस्तों। टमाटर ही एक ऐसी सब्जी है जो हर मौसम में बिकता है दोस्तों। हर मौसम में इसका मांग रहता है, लेकिन नवंबर में लगाई गई फसल का स्वाद और क्वालिटी दोनों बेहतरीन होता है दोस्तों। अगर नवंबर में आप टमाटर की खेती कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि आपके पास नर्सरी पहले से उपलब्ध है, यानी कि आप नवंबर में इसका ट्रांसप्लांट करते हैं अपना खेत में, तो भी इसके ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। अगर नर्सरी नहीं है दोस्तों, तो आप नर्सरी 20 से 22 दिन में आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दोस्तों। बुआई का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो समय है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों, टमाटर में पूसा रूबी करके आता है और आकरा रक्षक करके आता है और पूसा रोहिणी करके आता है। इसे बहुत सारे वैरायटी सेमिंस का है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऐसे है जो आपको ज़बरदस्त उत्पादन भी दे देती है। अगर आपने ये सारे वैरायटी को अपने खेत में लगा लिया दोस्तों, तो ये भी अच्छा उत्पादन देगी। ऐसा नहीं है कि जो वैरायटी उपलब्ध है वो नहीं देती है, सारा वैरायटी अच्छा रहता है दोस्तों। आप अपने क्षेत्र जलवायु के आधार पर आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बहुत जगह पर ऐसे होता है दोस्तों कि जो नर्सरी है वो पीस के हिसाब से मिलती है, कहीं पर बंडल बना करके मिलती है। तो आप कोशिश करिए दोस्तों कि अगर आपने खुद से नर्सरी तैयार कर है, तो उससे आपका जो बचत हो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि कम खर्चा में का नर्सरी तैयार हो जाता है। यही जगह पर आप मार्केट से नर्सरी तैयार किया हुआ आप लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट है, यानी कि जो लागत है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो बीज दर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ के लिए लगभग 70 से 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम, ये बीज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और उससे जो उत्पादन है दोस्तों, उसका जो जर्मिनेशन है, यानी कि कितना बीज तैयार हो जाता है, कितना बीज खराब हो जाता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ये पौधा के लिए काफ़ी है दोस्तों। 80 से 100 ग्राम के आसपास का बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप पीस के हिसाब से लेते हैं दोस्तों, बहुत जगह पर हाइब्रिड बीज का जो मिलता है दोस्तों नर्सरी, वो पीस के हिसाब से मिलता है। 1 रुपया या फिर 50 पैसे ऐसे करके मिलता है। सब जगह पर अलग अलग मिलता है। कहीं कहीं पर इसका रेट कहीं नॉर्मल देखने को मिल जाता है, यानी कि कम मिल जाता है। कहीं कहीं पर इसका जो रेट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो पौधे तैयार करना अगर आप चाहते हैं दोस्तों, बीज को पहले नर्सरी आपको करना होगा, फिर 25 दिन के बाद आपको इसको उखाड़ करके रोपाई करना होगा दोस्तों। दूरी की हम लोग बात करें तो 60 से लेकर के 45 सेंटीमीटर की दूरी आपको रखना है, ताकि पौधे को जो हवा और धूप दोनों मिल जाए दोस्तों। ठंडी से बचाने के लिए पौधे के ऊपर आप पॉलीथीन टर्नल या फिर आप प्लास्टिक सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस टाइप से आप फिर प्लास्टिक का जो टर्नल होता है, यानी कि आप दोनों साइड से बांस की आप स्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर में प्लास्टिक को आप बिछा देते हैं, तो इसका जो पाला लगने का जो समस्या है दोस्तों, ठंडे से आप बचा सकते हैं दोस्तों। कटाई की यानी हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करें दोस्तों, 70 से 90 दिन में ये तैयार हो जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लोकल मार्केट में इसको खपाना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो फल है वो लाल है, तब अच्छा खासा रेट मिल जाता है। और अगर कहीं दूर भेजना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो ये साइज़ है उसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, और इसका जो कच्चापन है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों दूर भेजने से जो इसका जो वो रहता है दोस्तों, यानी कि जो छिलका रहता है वो पतला रहता है, कहीं मोटा छिलका रहता है, जिसकी वजह से दूर सप्लाई करने से दोस्तों वो गलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको दूर भेजना है तो कच्चा में तोड़ाई कीजिए। अगर लोकल मार्केट में आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको पकने देना है, लाल होने देना है, तब आपको तोड़ाई करना है दोस्तों। टमाटर में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, रोग जल्दी लग जाता है। इसके लिए आपको बीच बीच में रासायनिक दवाई का आपको छिड़काव करना है, और पत्तियों को आपको कीटों से बचा करके रखना है दोस्तों। और पत्तियाँ हरी रहती है तब ज़्यादा इस उत्पादन आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगला
हम लोग का जो मेन वैरायटी है, यानी कि अगला जो मेन फसल है दोस्तों, उसके ऊपर बात करें तो आप मटर की खेती ले सकते हैं। दोस्तों मटर ठंडी जलवायु की फसल है और नवंबर का पहला दूसरा हफ्ता इसकी बुआई के लिए गोल्डन टाइम है दोस्तों। सबसे अच्छा समय है नवंबर का जो दूसरा और पहला सप्ताह जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है मटर की बुआई के लिए। इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो आकरा का ले सकते हैं, आज़ाद P1 मटर ले सकते हैं, पूसा का ले सकते हैं, प्रगति ले सकते हैं, अंकुर का ले सकते हैं, आकाश, ऐसे बहुत सारे मार्केट में वैरायटी है। आपका क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर आप बीज का चुनाव करें। होता यह है दोस्तों कि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि आप जो वैरायटी बोलते हैं वो वैरायटी हम लोग सोच के जाते लेंगे, लेकिन जब दुकानदार हमें अलग अलग वैरायटी के ऊपर बताता है तो हम उनके बातों में आ जाते हैं, दूसरे वैरायटी ले जाते हैं। दोस्तों होता यह है कि सारे वैरायटी अच्छे रहते हैं, वो आपके जलवायु और फिर मिट्टी के ऊपर रहते हैं। कोई कोई वैरायटी ऐसी रहती है दोस्तों जो अच्छा उत्पादन नहीं देते, या फिर बीज पुराने हो जाते हैं तो भी उत्पादन उससे कम निकलता है। दोस्तों नवंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में इसकी बुआई करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और बुआई के थोड़े दिन बाद दोस्तों 3 से 4 दिन बाद आप इसमें हल्की सिंचाई करते तो इसका जो जर्मिनेशन है दोस्तों वो ज़बरदस्त निकल जाता है। दोस्तों बीज दर के ऊपर हम लोग बात करें तो 1 एकड़ के लगभग 20 से 25 किलो का बीज लग जाता है। ये बीज अलग अलग साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए बीज का जो मात्रा है दोस्तों वो ऊपर नीचे हो जाता है। दोस्तों बुआई का तरीका की हम लोग बात करें तो 30 सेंटीमीटर की कतार से कतार की दूरी और 5 सेंटीमीटर आपको गहराई में इसका बुआई करना है। दोस्तों सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर देना है, फिर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना है। कटाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो 60 से 65 दिन में इसकी फलियाँ तैयार हो जाती है, तोड़ने लायक हो जाती है। उस टाइम में इसको फलियाँ का चेक करके आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों पौधे को सहारा देने के लिए आप जाली या फिर डोरी लगा सकते हैं। आप टमाटर के लिए भी लगा सकते हैं और मटर के लिए भी लगा सकते हैं। एक ही जाली और एक ही स्ट्रक्चर में दोस्तों आपका दोनों फसल निकल जाता है। दोस्तों मटर की फसल के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो आने वाली फसलें हैं दोस्तों जैसे गेहूं हो गया या टमाटर हो गया, ये भी बेहतर उत्पादन देती है। दोस्तों मिट्टी तैयार करते समय हमेशा आपको गोबर की सड़ी हुई खाद ही डालना है या फिर वर्मी कंपोस्ट डालना है। और कीटों से बचाव के लिए दोस्तों आप बीच बीच में रासायनिक दवाई का छिड़काव आप कर सकते हैं। दोस्तों पौधे के बीच दूरी सही बना करके रखना है ताकि हवा और धूप दोनों अच्छा से पहुंचे। और सिंचाई दोस्तों हमेशा शाम और सुबह के टाइम में करना है, दोपहर में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि नवंबर की जो महीना है उसमें टमाटर और मटर की खेती कैसी करनी चाहिए, कौन कौन सी हमें वैरायटी बढ़िया रहती है और किन किन टिप्सों से हमें फसल को और बेहतर बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस बार कौन सी फसल लगाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दोस्तों खेती की सही जानकारी जो आपके खेत को बनाएगी हरियाली से भरपूर। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।